हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो चलो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नया रेसिपी, पोहा और मुरमुरे का चिड़वा। तो मैंने एक बाउल पोहा डाल दिया और कढ़ाई बिल्कुल गर्म करी थी। तो उसको मैंने थोड़ी आंच कम करके, तब तक मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है, उसको बिल्कुल ही ऐसे करारेदार करना है। तो उसमें हल्के आंच में रख दिया। तो मैंने उसी बाउल से 2 बाउल ले रही हूँ मुरमुरा। एक बाउल अगर पोहा है तो 2 बाउल मुरमुरे का। तो देखो मैंने उसको पोहे को अच्छे से करारे करने हैं मुझे, क्योंकि अगर सॉफ्ट रहा तो फिर वो नमकीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मैं चिड़वा बनाने जा रही हूँ, चिड़वा का खासियत यही है कि बिल्कुल सब करारेदार होना चाहिए। तो देखो पोहा बिल्कुल करारे हो रखे हैं, हाथ से चेक किया तो देखो ऐसे अगर हाथ में डालो तो बजना चाहिए पोहे। तो देखो हल्का सा मैंने ब्राउन भी कर दिया। तो मैंने एक प्लेट में रख दिया, साइड किया। तो मैंने अब लिए 2 बाउल मुरमुरे के। मुरमुरे भी उसी से सेम साइज़ के करने, वो भी बिल्कुल कड़क होना चाहिए। तो दोनों ही मैंने मुरमुरे और पोहे को अच्छे से रोस्ट करके, और कोई कढ़ाई में तेल नहीं है तो दोनों को अलग अलग निकाला है। मिक्स मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जब सब कुछ मिक्स करूँगी मसाले में तो मुझे आसान रहेगा अगर मैं दोनों को अलग अलग रखूँगी। तो मैंने तेल अब लिया, थोड़ी 1 चम्मच से ज़्यादा ले ली, थोड़ी सी तेल, रिफाइन ऑयल है। तो इसको अब हल्के से मुझे गरम करना पड़ेगा। ऊपर से देखो मैंने आँच बिल्कुल फुल किया है और मैंने 1 कटोरी मूँगफली, कच्ची मूँगफली डाल दी। तो मूँगफली को बिल्कुल ही ब्राउन करना है, ऐसा नहीं कि कच्चा छोड़ दिया, नहीं। और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा और करी पत्ता तो खास। इसमें मेन फ्लेवर किस चीज़ से आता है? करी पत्ता, हरी मिर्च और मूँगफली बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए। तो देखो पत्ते बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सूख जाए, और वही है सेम साइज़ हरी मिर्च का। हरी मिर्च भी बिल्कुल ही कड़केदार होना चाहिए, ताकि जब मैं सब कुछ मिक्स करूँ तो वो खाने में भी अच्छा टेस्ट दे और दिखने में भी। तो देखो मैंने मूँगफली को अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ, और उसमें अभी मैंने हरी मिर्च और मूँगफली, करी पत्ता, तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने ब्राउन किया। देखो, और तेल मैंने बिल्कुल ही कम लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अब देखो दिख रहा है कि हाँ ब्राउन हो चुका है। मैं तो फिर और से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मुट्ठी भर डाल दिए किशमिश, और हल्का सा डाल दिए मैंने, छोटी चम्मच से 2 चम्मच होंगे, काजू डाल दिए साथ में। तो इनको भी अच्छे से रोस्ट करूँगी। अब मैंने डाल दिया ऊपर से बहुत ज़्यादा नमक, क्योंकि अगर चटपटी बनाओगे तो नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 3 चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से डाल दिए, ताकि इनका जो मैं मसाला अभी डालूँगी ना, तो वो सारे चिड़वे में जाना चाहिए, मुरमुरे और पोहे। और ऊपर से डाल दिया मैंने 2 चम्मच, बड़ी चम्मच लो तो 2 चम्मच, छोटी चम्मच लो 3 चम्मच, तो मैंने डाल दिया चीनी। अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स किया। ये देखो बहुत ही बढ़िया बनती है ये, अगर बना लोगे घर पर तो बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है। तो मैंने अब जो मैंने सबसे पहले पोहे मैंने निकाल कर रखे थे, तो अब मैंने वो डाल दिए। तो देखो सारी चीज़ें मिक्स किया, पोहे को साथ में किया, क्योंकि मैंने सबसे पहले पोहे लिए थे। तो बिल्कुल करारेदार होना चाहिए पोहे, तभी फ्लेवर भी आएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो देखो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिर्चें, नमक चटपटी डाली हूँ, और ऊपर से डाल दिए मैंने 2 चम्मच भरकर आमचूर, खटास के लिए। खट्टी मीठी अगर नमकीन हो तो फिर तो कुछ अलग ही बात हो। तो वही ये है चिड़वा, मुरमुरे पोहा के चिड़वा। तो देखो मैंने डाल दिया, इसमें कोई हल्दी पाउडर नहीं डाल रखा है, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। अब थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ मुरमुरे, एकदम से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे जो मसाला है एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं, धीरे धीरे उठाओ और धीरे धीरे ऊपर से मुरमुरे को डालो। तो देखो मैंने अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कराए हैं, ताकि जो मैं मसाला भुनी हूँ सब चीज़ मूंगफली के अंदर, लाल मिर्च, काली मिर्च और आमचूर,
चीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो गैस बिल्कुल मैंने कम किया है। अब भुनाई का काम हो ही चुका है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को पहले ही मिक्स कर दिया था। तो देखो अब दोनों चीज़ों दोनों हाथों से करछी लेके अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला मैंने सबसे पहले भून रखा है वो सभी में अच्छे से फ्लेवर लेके आए। तो अब मैंने सारे मुरमुरे डाल दिए। तो ये बहुत ही बढ़िया है, अगर घर पर ही ये बना लोगे तो भूल जाओगे मार्केट से लाना। नमकीन, चिड़वा और पोहा तो हर किसी के घर में रहता है। मुरमुरे घर पर ही बना सकते हो, मुरमुरे और पोहा का चिड़वा, और वो भी बहुत ही अच्छे सरलता में। तो देखो दोनों हाथों से अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया बन रहा है। तो देखो रेडी है हमारा आज का चिड़वा, मुरमुरे और पोहा का।